देखो उधर में पूरे गाय है, भैंसे है, चल रही है उधर में। पास से देखो। और फिर ये रहा, उधर में वो बच्चे खेल रहे हैं, पास में ही खेल रहे हैं बच्चे भी। अल्लाह, मैं चल रही हूँ तो मोबाइल भी चल रहा है। तो ये देखिए, आप लोग खुद देख चुके हो, इतना बिल ठीक है। और फिर इन लोगों के पास में जाओ तो ये लोग बोलते हैं कि मतलब पिछले साल जब कोरोना का टाइमिंग था ना, तो उस टाइम पे बिल इतना ज़्यादा आया था कि हद हो गई। और मैं उस टाइम पे नहीं किया, ऑफिस गई थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि इसके पहले साल भी आपको इतना ही बिल आया था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं आइसक्रीम। किस किस को पसंद है, कौन सी आइसक्रीम थी यार, ये बटर स्कॉच आइसक्रीम थी। जिसको पसंद है तो फटाफट से आ जाए खाने के लिए, मतलब आइसक्रीम को। और ये आइसक्रीम हम लोग कल लेकर के आए थे, तो आज अच्छी जम चुकी थी, तो मैंने सोची कि सुबह सुबह में ही आज हम लोगों ने ये आइसक्रीम खाए। और इसके बाद घर पर मेहमान आने वाले थे, तो उन लोगों के लिए मुझे नहीं क्या शीरखुरमा और नाश्ते की तैयारी करने की थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज घर पर आ रहे हैं मेहमान कुछ, तो उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? शीरखुरमा। हाँ, शीरखुरमा। मेरी याददाश्त तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रही है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कुछ भी। तो शीरखुरमा बना रही हूँ उन लोगों के लिए। और क्या खारा है, बाकी का कुछ नहीं बना रही हूँ। जो खारा था, मतलब खारा लेकर के एक मार्केट से, वही खारा और शीरखुरमा, ये दो चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रख दी हूँ डालडा गर्म होने के लिए। और नहीं क्या, ये हैरान नहीं, इतने दिन नहीं क्या, मेवा और ये डालडा पूरा एक में था ना, तो ये मिक्स हो गया है थोड़ा सा डालडा और मेवा। तो यहाँ पर ये मैं बना ले रही हूँ। पहले मैंने सारा मेवा ऐड कर दी हूँ इसमें, और बाद में नहीं क्या, मेवा ऐड करने के बाद में नहीं क्या, मैं सेवैया ऐड करती हूँ थोड़ा सा भूनने के बाद में। आप लोग पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, सबका अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना सब लोग। अब इसमें मैंने थोड़े से नहीं क्या, मगज के भी और नारियल का पीस भी डाल दी हूँ। और हल्का सा इसमें मैं पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, बिल्कुल नहीं क्या, सेवई गल जाए इस तरीके की। दूध इसलिए नहीं डालूंगी कि अभी सेवैया ज़्यादा है मेरी, इसलिए। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसको जस्ट हम सेवैयों को गले तक के पका लेंगे थोड़ा सा, और फिर शक्कर ऐड कर देंगे इसमें। और रमज़ान ईद में आप लोगों के तो बहुत मज़े हुए होंगे, जैसे एरार के भी मज़े हुए, है ना एरार? एरार के मज़े हुए क्या? काय के पहुंचे मज़े मज़े, भजिए नहीं मज़े, इसको भजिए नज़र आ रहे लगता। मज़े यानी कि रमज़ान में ईदी के, घूमने के। हम लोग कहीं घूमने नहीं गए वैसे, जाते भी नहीं। हाँ, जब पापा होते हैं तब जाते हैं हम लोग। पापा होते तो मतलब मैं चाहती हूँ घूमने के लिए, एहरार नहीं चाहता। और एहरार की स्कूलें वगैरह भी शुरू नहीं है ना, तो इस वजह से एहरार को बिल्कुल भी कोई भी चीज़ों का मज़ा नहीं आ रहा है। अगर स्कूलें स्टार्ट रही तो फिर एहरार भी कोई घर में मतलब फ्रेंड वगैरह को बुलाता है, लेकिन इस बार एहरार के फ्रेंड भी नहीं आए, है ना। सेवैया अब गल चुकी है, तो अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर दूंगी। एहरार तो मम्मी इसमें दूध नहीं डाल रहे क्या? तो दूध अभी शक्कर ही नहीं डाली, क्योंकि एहरार को नहीं क्या, ये वाली सेवैया ज़्यादा पसंद है। जैसे नहीं कि हम लोग सेवई का जर्दा जो बोलते हैं ना, जर्दा इसको ज़्यादा पसंद आता है, इसको नहीं कि शीरखुरमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए नहीं कि मैं थोड़ी सी सेवैया निकाल लूँगी एहरार के लिए, मीठी वाली। गुड। हाँ, एहरार की तबीयत भी तो खराब है ना, फिर एहरार सेवैया खाएगा। हाँ, हाँ, सेवैया खाने के लिए एहरार की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये एहरार के लिए मैंने सेवैया निकाल ली हूँ, ऐसी ज़्यादा नहीं निकालती इसके लिए। और अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। तो ये हमारी सेवैया बन चुकी है, परफेक्ट एकदम। देखिए इस तरीके से हमारे शीरखुरमा बन चुका है। तो इसको अब हम ढक के रख देंगे, ये के मेहमान लोग क्या करके थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, सबसे पहले हम तरबूज खाते हुए, गर्मी बहुत लग रही है ना। खाया है तू? थोड़ा सा खा ले, भूख भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है।
क्योंकि जस्ट नमाज पढ़ के उठे, शीरखुरमा बनाने के लिए बैठी हूँ। 2 बजे का टाइम दी थी, लोग कब 2 बजे तक आएंगे करके ये लोग, तो ये खाती हूँ और दूसरी तैयारी करती हूँ। तो एक कप वगैरह निकाल के रख लेती हूँ, मतलब शीरखुरमे के इस पे तो मैं गिलास निकालूंगी ये वाले में पानी के, मेरे स्टाइल के गिलास। और ये जब हम पानी भर देंगे ऐसा, और इसमें निकाल लेंगे हम शीरखुरमे के लिए। चम्मच भी डाल देंगे। ये मतलब पहले करके रख लेंगे मेहमानों के आने के पहले ना, तो फिर इजी जाएगा। और इसमें भी पानी लगेगा तो मैं पानी निकाल लूँगी। अभी तो फिलहाल एक इसमें निकालती देखती हूँ कितने लोग रहते। और ये वाली जो प्लेटें हैं इसमें मैं खारा निकालूंगी, मतलब जो मैंने नमकीन लेकर के आई हूँ वो, तो इसको भी ऐसे कर लेती हूँ। इसमें भी चम्मच डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पर नहीं क्या मैंने कपड़े वगैरह सब उठा लेती हूँ मैं भी, क्योंकि मेहमानों के लिए शीरखुरमा वगैरह बन चुका था और वो लोग आकर के खा कर के जा भी चुके थे। तो कपड़े रह गए थे सूखते हुए, तो मैंने सोची कि कपड़े सूख गए तो इनको उठा लेती हूँ। और फिर नहीं क्या उनके जाने के बाद में मैंने नहीं क्या झाड़ू वगैरह लगाने का था मुझे। तो झाड़ू लगाने से पहले नहीं क्या मैंने सोची कि ये जो सोफ़े के कवर है इनको झटक लेती हूँ। बाकी का उधर का तो मैंने बराबर से कर दी थी, किचन वगैरह का मेरा पूरा सेट हो गया था, सिर्फ ये यहीं का हॉल का रह गया था। तो इन सबको झटकने के बाद में कैसा है, कुछ गिर जाता है ना तो फिर वो कैसा है, चींटियाँ बहुत जल्दी होती है हमारे तरफ में, यानी कि इधर में खेती का एरिया है ना, तो ज़रा सा भी कुछ गिरा कि इतनी चींटी हो जाती है। तो उस वजह से बेड को वगैरह अच्छे से झटक के रखना पड़ता है। और मैंने ये लोग आए थे तो मैंने बस शीरखुरमा ही बनाई थी, और साथ ही नहीं क्या मैंने खारे का पैकेट मंगा ली थी, क्योंकि बाकी का कुछ बनाने का और दिल हुआ नहीं और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो उसी वजह से। और फिर सब लोग नहीं क्या तकरीबन 5 साढ़े 5 को जा भी चुके थे, तो उस वजह से फिर नहीं क्या मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगा ली, बाकी का मैंने तो सब साफ़ कर ली थी। और फिर उसके बाद में नहीं क्या मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी काम करते करते नहीं क्या, तो मैंने सोची कि पहले थोड़ा सा खाना भी खा लेती हूँ। झाड़ू लगाई मैंने और हाथ धोई और वैसे ही खाना खाने के लिए बैठ गई थी मैं। तो एरार को बोली कि तू भी आजा खाना खाने करके, तो एरार बोलता मैं नहीं खाता, आप ही खा लो। तब कि उसने बाद में खाया, मैंने उसको खिला के दी हूँ बाद में खाना, क्योंकि सुबह से उसने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए फिर उसको भी खाना खिला करके दी मैं। तो ये देखिए आप लोग खुद देख चुके हो, इतना बिल ठीक है। और फिर इन लोगों के पास में जाओ तो ये लोग बोलते हैं कि मतलब पिछले साल जब कोरोना का टाइमिंग था ना, तो उस टाइम पे बिल इतना ज़्यादा आया था कि हद हो गई। और मैं उस टाइम पे नहीं किया, ऑफिस गई थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि इसके पहले साल भी आपको इतना ही बिल आया था। तो अब ये बिल को तो देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बिल यही देख करके देते हैं या फिर वो देख करके देते हैं, मतलब रीडिंग देख करके देते हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं ये बिल लेकर के जाऊँगी, वहाँ क्या बोलते हैं कि मोबाइल में जो बिल आया है इस हिसाब से पे करना है या फिर ये वाले हिसाब से पे करना है। अगर ये वाले हिसाब से हमको बिल पे करने का है तो फिर आपने जो मोबाइल में भेजे तो वो रीडिंग के हिसाब से भेजे हो, तो मोबाइल वाली रीडिंग सही है या फिर ये बिल सही है, एटलीस्ट हमको एक बार बता तो दे कि क्या सही है क्या गलत है करके, यानी कि हम इस हिसाब से करें। या तो फिर आप रीडिंग लेने ही ना भेजें ना किसी को, मतलब चल क्या रहा है ना कुछ समझ में नहीं आता। एक तो गैस सिलेंडर महंगा हुआ, ऊपर से अब ये हो गया, हर चीज़ के दाम महंगे हो रहे हैं। गर्मी आई तो तब की घर में उतना नहीं जलता है, हाँ, लेकिन फिर भी चलो हम लोग गर्मी में नहीं जलता है ये जो भी है, हम फिर भी बिल पे करते हैं। लेकिन अभी तो हद हो गई ना, नज़रों के सामने से देखने के बाद में इंसान को ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है करके। अगर मोबाइल पे उतना बिल नहीं आता और ये वाला बिल अलग नहीं रहता तो शायद मेरा दिमाग उतना जाता भी नहीं और मैं मतलब बोलती भी नहीं। लेकिन अब तो मुझे देखने के बाद में खुद ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। और अगर बोलने के लिए जाओ इन सब के बारे में तो मतलब ये कैसे रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते या कुछ भी रहते, हमारे ही ऊपर ऑब्जेक्शन उठेगा ना, ये वाली बात है करके इंसान चुप हो जाता है। लेकिन सिर्फ मतलब एक मिस्टेक थी करके मैंने बताई कि मोबाइल में अलग बिल आया है और आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है कि मोबाइल पे अलग बिल आ रहा है और बिल में अलग बिल आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। तो ये देखिए मोबाइल में बिल आया है मुझे कितने का, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 1180 रुपये बिल है और यही महीने का है। और आप लोग यहाँ पर देखिए
ये बिल देखिए यहाँ पर, ये बिल का अमाउंट है 1430 रुपये। ये देखिए 1430 रुपये। तो ये हद हो गई है इस बिल की। इस बिल में, इसमें और इसमें देखिए कितना डिस्टेंस है, ये देखिए आप दोनों में। तो यानी कि कितनी प्रॉब्लम होगी अगर ऐसे से बिल मोबाइल पे ये आता है और इसमें अलग आता है। तो आज नहीं क्या, रमज़ान के बाद में बहुत दिनों के बाद नहीं क्या, आज मैं मेरे तरफ के एरिया में जा रही हूँ घूमने के लिए। तो सोचिए जब घूमने के लिए जा रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग वॉक, यानी कि चलते हुए जाना। तो सोचिए कि मैं जब इवनिंग वॉक पे जा रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा शाम का माहौल, बच्चों का शोर तो आप लोगों को आ ही रहा होगा। देखिए क्या खेल रहे हैं बच्चे। लाइट भी अभी कुछ कुछ शुरू हुए हैं, वरना कुछ शुरू तो हुए भी नहीं हैं। और अभी उधर में देखिए गाय भैंसे चरा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा लग रहा है पूरा माहौल। देखो उधर में पूरे गाय है, भैंसे है, चल रही है उधर में, पास से देखो। और फिर ये रहा उधर में वो बच्चे खेल रहे हैं, पास में ही खेल रहे हैं बच्चे भी। अल्लाह मैं चल रही हूँ तो मोबाइल भी हल रहा है। फिर वो रहा हमारा घर। इसकी लिपाई वगैरह नहीं हुई है, इसको कलर वलर कुछ मार के नहीं हुआ है अभी। कलर मतलब अंदर से तो पूरा आप लोगों को पता है, अंदर से पूरा माशाल्लाह से पूरा परफेक्ट है, लेकिन बाहर का रह गया है। और ये पैराफिट वॉल नहीं थी, तो अभी हमने जब मैंने चैनल शुरू करी थी ना तभी उठाए थे हमने वॉल। तो ये जो पैराफिट वॉल है ना, तो इसका काम नहीं किया। जस्ट मैंने चैनल शुरू करी थी, 1 आध महीने के बाद में कुछ इसका काम हुआ था। तो ऊपर का जो टीन वगैरह था ना, तो टीन में से पानी गिरता था, तो ऊपर का फिर टीन भी चेंज करवाए थे। और पैराफिट वाल थी उसको भी ठीक करवाए थे। और लिपाई वगैरह तो अभी मतलब पेंटिंग वगैरह बाहर की नहीं हुई है, अंदर की तो आप लोगों को मालूम है कि अंदर की क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पर ना कचरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी इसके पापा आए नहीं हैं, वो आते हैं तो वही साफ़ करते हैं। इस वजह से कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे कचरे को हाथ नहीं लगाने देते वो, क्योंकि फिर मुझसे करके नहीं होता। करने के लिए जाऊँगी ना तो मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ना, इस वजह से फिर मैं वो करती ही नहीं। उसके बाटे जाओ ही मत और अपनी तबीयत ख़राब करो ही मत, इसलिए बोलते हो तुम उसके बाटे कचरे के बाटे जाओगी फिर तबीयत ख़राब करके बैठ जाओगी करके। तो इस वजह से नहीं क्या, मैं कचरा साफ़ ही नहीं करती। देखिए इतना ज़्यादा कचरा हो चुका है, मतलब यहाँ पर तो पूरा वो क्या बोलते हैं इसको, तुलसी के झाड़ का नहीं क्या, पूरा झुंड ही तैयार हो गया है ये इस तरीके से। देखिए इतना ज़्यादा झुंड बन गया है इनका पूरा, और ये भी पूरा कचरा हो गया है। माशाल्लाह से मेरा बादाम का झाड़ तो अभी बहुत प्यारा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है बादाम का झाड़। पता नहीं बादाम कब लगेंगे तो। और इस साइड में भी कचरा है, ऐसा जलाई तो थी मैंने भी रमज़ान में, लेकिन फिर भी कचरा है। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो देखी, मैंने उस वीडियो में बोली हुई ये आम का झाड़ जैसा जैसा बढ़ेगा ना, मतलब जैसा जैसा मेरा चैनल तरक्की करेगा, ये बादाम का झाड़ भी बढ़ते जाएगा और मेरे चैनल की भी तरक्की होती जाएगी। बादाम का झाड़ तो माशाल्लाह से बढ़ रहा है, और चैनल तो अभी माशाल्लाह से चैनल भी तरक्की कर रहा है। तो बादाम पता नहीं अब कब लगते हैं इसको। पहले जब बादाम लगेगी ना, 1-2 बादाम लगी हुई है, लेकिन पता नहीं वो झड़ के टूट भी गई और मुझे पता भी नहीं चला। जब लगेंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। पकी वाली बादाम बहुत अच्छी लगती है। बहुत से लोग बोलते हैं पकी बादाम खाने में नहीं कि अच्छी खट्टी लगती है करके। अब मालूम नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं करी हूँ, देखते हैं अब क्या कैसी लगती है क्या लगती है करके। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो, क्योंकि बाहर का भी हो गया दिखा करके, ऊपर से घर का जो मेरा थोड़ा बहुत काम था वो भी हो गया। और पहली बात तो ये हो गई ना कि MSCB वालों की वजह से इतना परेशान हो गया ना इंसान। बिल दे रहे हैं मोबाइल में 1100 कुछ रुपए का, मैंने जैसे कि आपको दिखाई हूँ, और बिल आ रहा है 1400 रुपये, 1400 कुछ रुपए का। यानी कि उन लोगों को खुद को पता नहीं है जो पिछले बार का बिल देख करके दे रहे हैं या कैसा दे रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि इतना बिल कहाँ से भरे, कम से कम मोबाइल में और जो बिल में है वो तो पैसा दिखाना चाहिए ना, कि सेम तो आने चाहिए अकाउंट। बिल गर्मियों में ठीक है, हम मानते हैं गर्मियों में जलता है तो बिल आ रहा है करके, लेकिन इतना ज़्यादा कि मतलब दोनों में, ये बिल में और वो बिल में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने सोची कि मैं जा कर के दिखाऊंगी करके, देखती हूँ अभी। तो ठीक है, आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ।
आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब तो लाजमी करिए। शेयर करें या ना करो लेकिन नहीं क्या, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।